हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 11 12th जो आपका ये YouTube चैनल है इसके ऊपर। तो बेटा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं फिजिक्स की स्ट्रेटजी, कैसे आपको एग्जाम के लिए जो टर्म 2 का होने वाला है कैसी अप्रोच रखनी चाहिए जिससे आप लोगों के पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएं और एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग सारी चीजों को कंप्लीट कर पाओ। तो चलते हैं और देखते हैं सारा सिलेबस और उसके अलावा हमें कैसी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और कैसी अप्रोच रखनी चाहिए जिससे क्या है एग्जाम के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसके अंदर टर्म 2 में कितने चैप्टर आ रहे हैं। तो चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो आप लोगों के आ रहे हैं बेटा 7 आ रहे हैं, और 7 जो चैप्टर्स हैं इनकी अगर मैं बात करूं तो इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं 50 हैं। लेकिन इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में क्या किया है, ब्रेक किया हुआ है। जैसे पहला है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए तो उसके हैं हमारे 15 मार्क्स, और हमारा जो है बेटा थ्योरी एग्जाम के लिए वो है 35 मार्क्स। यानी कि हमारा जो थ्योरी पेपर होने वाला है वो होने वाला है बेटा 35 मार्क्स का। कितने का होने वाला है? 35 मार्क्स का हमारा होने वाला है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर हमारा एग्जाम कब होगा, क्या ये सब्जेक्टिव होगा, क्या ये ऑब्जेक्टिव होगा। सबसे बड़ा यही कंफ्यूजन होता है। तो बेटा सीबीएसई ने आप लोगों के लिए जो पहले आप लोगों के टर्म वाइज आप लोगों की जो गाइडलाइंस दी थी उसके अंदर उन्होंने बोला था कि आप लोगों का जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है मार्च अप्रैल के अंदर। किसके अंदर होने वाला है बेटा? मार्च अप्रैल के अंदर होने वाला है। और अगर ये सब्जेक्टिव होता है, दो कंडीशन है, अगर सब्जेक्टिव होता है तो इसका जो पेपर ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर्स की होगी, और 2 आवर्स के अंदर बेटा आप लोगों से अलग अलग तरीके के डिफरेंट फॉर्म के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, उसके अलावा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके अलावा अब एक चीज और बनती है कि सर मान लीजिए जो ये कोरोना की सिचुएशन चल रही है, अगर यही सिचुएशन हमारी चलती रहती है तो क्या होगा? क्लियर बात? तो उन्होंने भी उस चीज के लिए भी उन्होंने बोला कि अगर हमारी कंडीशन है, जो हमारी सिचुएशन है, वो हमारा जो सब्जेक्टिव पेपर हम लोग कराने वाले हैं उसके अनुकूल ना रहे, यानी कि सर उसके लिए हमारी जो सिचुएशन है वो हमें अलाउ ना करें, तो उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में हमारा जो पेपर जैसे टर्म वाइज हुआ था, टर्म 1 में हमारा जो पेपर हुआ था जिसमें हम लोगों ने 90 मिनट्स की हमें टाइम ड्यूरेशन दी गई थी और एमसीक्यूज बेस्ड था, वही चीज क्या होगी बेटा? वही चीज हमारी होने वाली है। इसमें 90 मिनट्स का क्या होने वाला है? एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर होने वाला है। अगर हमारी कोरोना की सिचुएशन से सही नहीं होती है, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए हमारी सिचुएशंस हमें अलाउ नहीं करती हैं तब। और आप लोगों के जो टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम्स के जो ये मार्क्स हैं ये जुड़ेंगे जब भी जाके आपके फाइनल मार्क्स होगा। यानी कि सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे कि सर हमारे जो एग्जाम्स होने वाले हैं कब होने वाले हैं बेटा? ये होने वाले हैं मार्च अप्रैल के अंदर। कब होने वाले हैं? मार्च अप्रैल के अंदर होने वाले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कंप्लीट सिलेबस क्या है, कैसे हमें तैयारी करनी है, कौन कौन सा सिलेबस है जिनके ज्यादा मार्क्स हैं और कौन सा जो चैप्टर है वो हमारा क्या है बेटा? कम मार्क्स का है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे जो चैप्टर नंबर, ये क्या है? हमारा जो टर्म 2 है उसका थ्योरी सिलेबस है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो हमारा कितने मार्क्स का है बेटा? 35 मार्क्स का है। कितना है? 35 मार्क्स का है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर हमारे जो पहले टर्म की बात करूं तो उसके अंदर हमारे 1 से 7 तक चैप्टर ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 से। तो इसके अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो कैसे काम करती है, कैसे वह फ्री स्पेस वैक्यूम के अंदर ट्रैवल करती है, कैसे इसके स्पेक्ट्रम्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो किससे बनती है, इन सारी चीजों को हम लोग इसके अंदर समझने वाले हैं। ये हमारा है। उसके बाद में 9th चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे रे ऑप्टिक्स के अंदर कि हमारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, प्रिज्म के थ्रू हम लोग देखते हैं चीजों को, और हमारा जो माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सारी चीजों को हम लोग डीपली देखने वाले हैं। और फिर 10th चैप्टर है वो हमारा है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग वेव्स के जो और जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये टोटल जो 3 चैप्टर्स हैं ये 17 मार्क्स के हैं। क्या है बेटा? 3 चैप्टर्स हैं वो टोटल कितने मार्क्स के हैं? 17 मार्क्स के हैं हमारे। फिर हम लोग जब आगे चलेंगे तो 11th चैप्टर की बात करें तो 11th चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, और 13 जो चैप्टर 12 और 13 है वो है 12 की मैं बात करूं तो एटम्स, और हमारे जो 13 है वो है न्यूक्लियाई। ये हमारे क्या है बेटा? ये हमारे 3 चैप्टर हैं। ये क्या है? 3 चैप्टर हैं। ये तीनों के तीनों 11, 12 और 13 ये हमारे कितने मार्क्स के बेटा? 11 मार्क्स के। कितने हैं? 11 मार्क्स। यानी कि सर हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब जो 7th चैप्टर है वो अकेला जो 7 मार्क्स अपना होल्ड कर रहा है वो है बेटा चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर। यानी कि सर ये सेमीकंडक्टर पर बेस्ड होगा, जिसके अंदर पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, हमारे रेक्टिफायर्स को देखेंगे, लॉजिक गेट्स को देखेंगे,
और उसके अलावा जो भी हमारे और सेल्स होते हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। ये पूरा का पूरा हमारा कितना है बेटा, चैप्टर नंबर 14 के अंदर हमारा है। यानी कि सर ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, टर्म 2 का सिलेबस है, जिसके अंदर हम लोग 7 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। क्या करेंगे बेटा, 7 चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो मंथ है वो चल रहा है दिसंबर। तो दिसंबर हमारा चल रहा है ऑलमोस्ट, हम लोग कह सकते हैं सर दिसंबर क्या है, एंड करने वाला है। तो हमारे पास कौन कौन सा मंथ बना सर, दिसंबर के 2-4 दिन बचे हैं। उसके बाद में जनवरी है, फरवरी है और मार्च है। कौन कौन से बचे हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा टाइम बचा, यानी कि 3 मंथ हमारे पास है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, किस अप्रोच से काम करना है वो देखिए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो नीट एग्जाम देने वाले हैं, जेईई एग्जाम देने वाले हैं, उन सारे एग्जाम को भी आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो। कैसे, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा और अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको बूस्ट करना पड़ेगा। आप कैसे करना है देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बेटा, अपनी जो एनसीईआरटी है ना उस पर फोकस करो। सबसे पहले एनसीईआरटी है उस पर फोकस करो। उसके अलावा आप लोगों को हैबिट डालनी है डेली क्वेश्चंस और उसके अलावा डेली नोट्स बनाने की। क्या है, डेली नोट्स बनाने की। डेली नोट्स बनाना है। अगर आप लोगों ने 15 लाइन पढ़ी तो उसके नोट्स बनाने हैं, जिससे क्या है, जब आप लोग जब रिवीजन करोगे तो आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वो जो आप लोगों ने लाइंस को ड्रॉ किया है, या हम लोग बोल सकते हैं जिन लाइंस को आप लोगों ने अपनी कॉपी के अंदर लिखा है उनको पढ़ेंगे, जिससे हमारे एग्जाम के अंदर सारी चीजें बहुत आसानी से हम लोग क्लियर कर पाएंगे। फिर हमें क्या करना है बेटा, डेली प्रैक्टिस करनी है। कैसे, अब फिजिक्स सब्जेक्ट है, ये तो आप लोग समझते हो कि फिजिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रैक्टिस जरूरी है। कैसे, क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आईआईटी जेईई देना है, नीट देना है, सब कुछ हमें देना है इसके बाद में। तो अभी हमारे पास टाइम है 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स को हमें क्या करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है, अपने आप को झोंक देना है इसके अंदर, जिससे क्या है, हमारे एग्जाम के अंदर हमारी परफॉर्मेंस दिखे। दिखने का मतलब क्या हुआ, पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाए। वो हमारी क्या है, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है हमारी। तो देखिए, सबसे पहले फोकस हमने कर लिया एनसीईआरटी पे, फिर हमने डेली नोट्स बना लिए, फिर हमने डेली प्रैक्टिस कर ली, और उसके अलावा हमें इसको क्या करना है, मेंटेन करना है। ये नहीं कि अगर मैंने 10 घंटे आज पढ़ लिया तो कल 10 घंटे ना पढ़ूं, कल 2 घंटे पढ़ के बैठ जाऊं, वो नहीं करना है। अगर आप लोग 4-5 घंटे जितना भी पढ़ रहे हो अपनी स्कूल के बाद में, अपनी क्लासेस के बाद में, उनको क्या करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है और उनको आप लोगों को रेगुलर रखना है, यानी कि सर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। क्लियर बात है। अब हम लोग देखते हैं आगे कि आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले ये आप लोगों का बहुत अच्छा टाइम है जिन पे क्या है, आप लोग बेसिक्स पे आप कंट्रोल कर सकते हो और बेसिक्स को क्या है, स्ट्रांग कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारे पास है 3 मंथ्स, हमारे पास है 3 मंथ्स और चैप्टर आने वाले हैं बेटा 7। कितने आने वाले हैं, चैप्टर 7। यानी कि सर हम लोग बोले सीधा सीधा, अगर मैं 2-2, 2.5 चैप्टर, यानी कि 2.5 चैप्टर को अगर 1 मंथ में पढ़ता हूं तो अप्रोक्सीमेटली ये मेरे लगभग 3 मंथ से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। और 2 चैप्टर पढ़ने का मतलब क्या हुआ बेटा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बिल्ड करके हम लोग पढ़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो बोर्ड के एग्जाम में भी काम करेगा। आप लोगों ने अगर देखा हो, जिन्होंने हमारी क्लासेस देखी हैं, अड्डा 24/7 स्कूल जो अपना चैनल है जिसके ऊपर मैं अभी ये बता रहा हूं, इसके ऊपर जिन्होंने क्लासेस देखे ना भाई, उनको तो पता है टर्म 1 के अंदर ऐसा कोई भी बाहर से चीजें नहीं आई है। सब लोग बोल रहे बहुत कठिन पेपर है, बहुत हार्ड है, ऐसे वैसे, लेकिन बेटा कुछ भी हार्ड नहीं है। सारी चीजें हम लोगों ने बिल्कुल कराई हैं। सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जहां बेसिक्स पे काम हो जाए ना, सारी चीजें आसान बन जाती हैं। और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने अपने सेशन के अंदर कराई हुई है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो अभी क्या करना है, ये आप लोगों का बिल्कुल सही टाइम है जिसमें आप लोग बिल्ड कर सकते हो अपने बेसिक्स को। फिर आपको क्या करना है, बेसिक्स को सीखना है। सीखने के बाद में क्या है, उनकी भाई कॉन्सेप्ट को देखना है कैसे, और फिर हमें क्या करना है, उनको अप्लाई करना है। अप्लाई का मतलब क्या है, क्वेश्चंस उठाने हैं, रोज के 10 क्वेश्चन उठा लो कि भाई 10 क्वेश्चंस मुझे फिजिक्स के करने हैं। बस चैप्टर जो पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आपने किए। भाई साहब एक चीज मैं बोलता हूं बेटा, कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप लोग कर नहीं पाओगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लेना। क्योंकि मेन चीज यही खेल होता है बेटा, कि बेसिक्स का ही खेल होता है। एक बेसिक्स पे कंट्रोल और काम कर लेता है ना, वो बहुत आगे निकलता है। और ये सोचता है कि भाई थोड़ा सा पढ़ लिया, काम हो गया, कुछ नहीं होगा आगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, बेसिक्स पे काम करना है अपने में। तो फिर क्या होगी, टोटल सक्सेस हमें मिल ही जाएगी। टोटल सक्सेस क्या होगी बेटा, अपने आप मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को अभी क्या करना है। अभी क्या करना है, सबसे पहले जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि अब आपको स्टार्ट कर देनी है पढ़ाई, और जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं ना, देखो अगर आप लोग देखोगे तो हमारे जो फर्स्ट बुक है ना, उसके अंदर हमारी कैलकुलेटिव चीजें ज्यादा हैं, लेकिन सेकंड बुक्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर लॉज है, और जो पहले से चीज डिफाइंड है ना भाई, वही चीजें हैं। लाइक हम लोग बोले माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, टेलीस्कोप पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें जो पहले से डिफाइंड है। लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइंड है। यानी कि सर उनमें हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो क्या हुआ, हमें कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर हमें क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है, और उसको क्या करना है, अपनी जो ये कंसिस्टेंसी के साथ उसको रखना है। यानी कि सर उसको हमें क्या करना है,
उसके लिए रेगुलर बेसिस पे हमें चीजों को करते रहना। ये नहीं कि हम लोगों ने 2 दिन पढ़ा फिर नहीं पढ़ा, फिर कहीं घूमने चले गए, वो चीजें नहीं करनी है। ईमानदारी से इन 3 महीनों को आप लोगों को बिल्कुल जी जान से लग जाना है कि यार कुछ भी हो, इन 7 चैप्टर्स को तो ऐसा हलवा बना देना है जिससे क्या है कि हमारे एग्जाम के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएं। बस तो क्या करना है, रिवीजन करना है, और उसके अलावा क्या है, कंसिस्टेंसी रखनी है। ये तो आपको रखना है, इसके लिए कंसिस्ट आपको रहना पड़ेगा, नहीं रहोगे तो दिक्कत करेगा। आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूं, फिर हमें क्या करनी है सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है इसके अंदर, कि जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको करना है। उसके अलावा उससे रिलेटेड कोई एडवांस क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी ट्राई करना है। सबको ट्राई करना है इन 3 मंथ्स में पूरे अच्छे से, ईमानदारी से मेहनत हमें करनी है। ठीक है भाई, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है। अच्छा सा टाइम टेबल का मतलब क्या है, जिसके अंदर आप लोग सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको टाइम दे पाओ। मान लीजिए अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आप लोग बेटा 1 घंटा अपना कॉन्सेप्ट को अच्छे से करिए, उसके बाद में 1 घंटे आप लोग प्रैक्टिस करिए। यानी कि अगर 2 घंटे से 2.5 घंटे आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा, बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, और नोट्स बनाने की डेली हैबिट्स आपको बनानी है। नोट्स बनाने की क्या करनी है बेटा, डेली हैबिट्स आप लोगों को बनानी है, जिससे क्या है, आप लोग हैबिट्स अगर रहेंगी तो आप लोग इजीली नोट्स बनाओगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी जो क्लासेज है उनको रेगुलर बेसिस पे लेना है। जो आपको इस चैनल के ऊपर सारी क्लासेज मिलेंगी उनको रेगुलर के बेसिस पे लेना है। हर चीज को जो हम लोग कराएंगे उस चीज को आप लोगों को करना है, जिससे क्या है आप लोगों को बेनिफिट हो उसी टाइम। अब देखो एक चीज और होती है, स्मार्टनेस किसे कहते हैं, जब आप लोग पढ़ रहे हो ना, क्लास देख रहे हो, तो उस टाइम में अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे तो उससे क्या है कि अगर एक बार आप लोग कॉपी के अंदर लिख लोगे तो दिमाग के अंदर एक पिक्चर सेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दिमाग के अंदर एक पिक्चर सेट हो जाएगी। दूसरी बार आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, उसको एक बार खुद सॉल्व करना है, और तीसरी बार में सिर्फ आप लोग जब देखोगे ना, ये ऊपर से सारी चीजें आपके हो जाएगी क्लियर। ठीक है भाई, और उसके अलावा क्या करना है, अगर आप लोगों ने मान लीजिए 7 दिन पढ़ा, 6 दिन पढ़ा, 6 दिन के बाद में संडे को उसको पूरा रिवाइज करना है, जिससे क्या है आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। आपके कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्ड हो जाए। अब जैसे आप लोग ऐसे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो लास्ट सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें आप लोग सिर्फ यूं देखोगे, हाँ यार बस हो गया, हाँ यार प्रैक्टिस हो गई, रिवाइज हो गया। ऐसे आप लोगों को कर लेना है। फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो इसके लिए आपको क्या है, सेल्फ स्टडी के लिए इनफ टाइम देना। अब ये सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूं, 2 से 2.5 घंटे आप लोग अपने घर पे पढ़ो, एक सब्जेक्ट को दो, वो क्या है आपकी सेल्फ स्टडी है। क्या है बेटा, सेल्फ स्टडी है, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से करनी है, जिससे क्या है आप लोग एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। उसके अलावा आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट्स है वो मैं कराने वाला हूं, मॉडल टेस्ट पेपर कराने वाला हूं, सैंपल पेपर्स कराने वाला हूं, सारी चीजें मैं कराने वाला हूं। जैसे हम लोगों ने पहले तैयारी की थी अपने चैनल के ऊपर, इस जो अपना अड्डा 24/7 स्कूल चैनल है इसके ऊपर पहले जैसे हमने तैयारी की थी, वही तरीके से हम लोग अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। तो भाई अब आपको जुड़ जाना है जी जान से, और अपने जो तैयारी है उसको क्या करना है, बूस्ट देना है। ठीक है भाई, अच्छे से तैयार करते हुए चलना है, रेगुलर बेसिस पे अपने जो सेशन है इसके ऊपर उनको देखते रहना है। ठीक है भाई, तो मिलेंगे चैनल के ऊपर ही वापस से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अड्डा 24/7 जो अपना ये यूट्यूब चैनल है, इसी के साथ तो मिलते हैं अगली क्लासेस में। ठीक है भाई।